बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है मैट्रिसेस ऑफ टाइप ऑफ मैट्रिसेस के अबाउट जो है पढ़ा था, और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करना है। तो फिर बात वही है कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 को समझने के लिए आपको मेरा वो लेक्चर जो है वो सुनना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टाइप ऑफ मैट्रिसेस का के बारे में जानते होंगे तो ही आप एक्सरसाइज नंबर 1.2 को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और प्रीवियस लेक्चर का, तो आपने वहाँ से भी जो है उसको देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। वो कह रहे हैं आपको बहुत सारे मैट्रिसेस यानी कि यूनिट और रो, कॉलम और नल दिए हुए हैं। आपने इसमें से देखना है कि कौन सा जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है। तो ए वाला है, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहला जो है 0 0 0 0, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब एक मैट्रिक्स के अंदर सारी इंट्रीज ज़ीरो हों तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इट इज़ नल मैट्रिक्स। अगर कोई आपसे यूं पूछ ले कि ये नल मैट्रिक्स क्यों है, तो आप बता सकते हैं बिकॉज ऑल ऑफ मतलब इसकी सारी इंट्रीज जो हैं ज़ीरो हैं, ऑल ऑफ दीज इंट्रीज आर ज़ीरो। अब नेक्स्ट हमारे पास है b इज इक्वल टू 2 3 4 दिया हुआ है आपको। तो इसमें भी आपने ये बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो आपको पता है इसमें हॉरिजेंटल वे में इसमें इंट्रीज राइट की हुई हैं, तो जो हॉरिजेंटल वे होता है उसको हम रो बोलते हैं। तो ये रो मैट्रिक्स है, आप लोग लिख देंगे इट इज़ रो मैट्रिक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 406 सी इज इक्वल टू 406 का मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास कौन सा है, इट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। ये हमने डेफिनेशन की थी जब मतलब एक ही कॉलम हो और कॉलम की एंट्रीज कैसे हैं, वर्टिकल वे में होती हैं, तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 0 0 1। अब ये वाली डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी। क्या था इसमें, अगर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज ओनली 1 1 है तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसको भी हम राइट कर देंगे इट इज़ आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ई पार्ट है जी, इसमें एक ही एंट्री है और वो ज़ीरो है। तो मैंने पीछे भी एक पार्ट इस तरह का किया है कि जिसमें एंट्री ज़ीरो हो जाए वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे इट इज़ नल मैट्रिक्स। क्यों नल मैट्रिक्स है ये, क्योंकि ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज़ ज़ीरो, क्योंकि इसकी सारी इंट्रीज जो हैं या एक है या जितनी भी हैं वो ज़ीरो हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5 इज इक्वल एफ इज़ इक्वल टू 5 6 7 का एक मैट्रिक्स है। तो ये कौन सा है, ये मैं आपको इस तरह का एक पहले भी करवा चुकी हूँ और फिर दोबारा बताती हूँ। ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इट हैज़ ओनली वन कॉलम, सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब चलते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने फाइंड करना है। वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग मैट्रिसेस में से आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं, आइडेंटिटी कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास -8 2 7 12 0 4। तो सबसे पहले इसके लिए हम इसका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या है। अब ऑर्डर हम इसका देख रहे हैं, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, यानी कि ऑर्डर सेम नहीं है। तो हमने पीछे डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो होती है जिसमें ऑर्डर सेम ना हो, रोज़ कॉलम के इक्वल ना हो, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये वाला मैट्रिक्स कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मैं राइट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट 2 में देखें अगर आप लोग, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 0 और 1, यानी कि एक ही कॉलम है, तो जिसके अंदर एक कॉलम है वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ आप राइट कर दें कॉलम मैट्रिक्स।
अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6 -4 3 और -2 का। तो इसमें अब हमने क्या करना है, ये भी वही चीज़ है कि हमने देखना है रोज़ और कॉलम की तादाद को। जब हम देख रहे हैं रोज़ और कॉलम की तादाद कितनी है, तो ऑर्डर यानी कि इनका क्या है, 2 ही रोज़ हैं 2 ही कॉलम है, यानी कि इनका ऑर्डर सेम है। तो जब ऑर्डर सेम होगा तो वो मैट्रिक्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी तरह सेम आगे ये है कि 1 0 0 और 1। अब ये क्या है, ये मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन करवाया है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये आप लोगों ने खुद करना है। अब आगे है 1 3 5 2 4 और 6। तो ये क्या चीज़ है, इसमें भी आपने देखना है इनका ऑर्डर। जब ऑर्डर हम देखते हैं तो रोज़ का ऑर्डर कॉलम के ऑर्डर के सेम नहीं है, यानी कि रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के इक्वल नहीं है। यहाँ पे 3 रोज़ हैं 2 कॉलम है, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो हम उसको कह देते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ हम राइट करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, 3 10 और -1, यानी कि एक रो है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। इसी में मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी कि मैट्रिक्स हमने देखे हैं, तो ये वाला जो 2 वाला मैट्रिक्स था पहले, तो मतलब अगर हम इसको देखते हैं तो यही पता चलता है कि कॉलम मैट्रिक्स है। अगर हम फिर वही मैंने जो आपको बताया फर्स्ट में कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे, जब हम यहाँ पे इसका ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर इसका क्या है, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, यानी कि ऑर्डर सेम नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स और भी बन सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ये बन सकता है। इसी तरह अब नेक्स्ट जो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने किया था, ये रेक्टेंगुलर कर लिया था सेम, और कोई नहीं बन रहा तो नहीं। इसी तरह ये जो 6 वाला है रो मैट्रिक्स भी बन रहा है और ये सेम नहीं है ऑर्डर, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन रहा है। इसी तरह से जब हम 7 पार्ट को देखेंगे तो ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ पे भी हम यूँ ही राइट कर देंगे इकट्ठा ही, रेक्टेंगुलर एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। जब ऑर्डर सेम हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें आप देखें कि 0 0 0 सारी एंट्रीज जिस मैट्रिक्स में 0 हो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये भी आप लोगों को पता है, और जिसका ऑर्डर सेम ना हो तो वो भी आप लोगों को पता है। तो ये आप लोगों की क्या है, असाइनमेंट है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइड डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। बात फिर वही है, मैं आपको एक बार फिर से यही कहूँगी कि ये वाली सब चीज़ें समझने से पहले मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं बहुत डिटेल के साथ। तो जब हम यहाँ पे करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करना है डायगोनल को, स्केलर को और यूनिट मैट्रिसेस को। अब हमारे पास ए वाला पार्ट है 4 0 0 और 1। चलें यहाँ पे भी मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। डायगोनल एंट्रीज इसमें क्या होती हैं, वो चीज़ें जो हमारे पास इस तरह से, मतलब ये वाली जो एंट्रीज़ हैं इनको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज़। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, जब डायगोनल एंट्री सेम होंगी, एस से सेम और एस से स्केलर, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। एक इसके लिए और शर्त भी थी, वो ये थी कि डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो सेम वही चीज़ है कि डायगोनल एंट्रीज़ हमारे पास सेम है और बाकी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है कि ये होल्ड कर रही है, तो ये इसलिए स्केलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 0 0 और -1। इसमें भी यही है कि डायगोनल एंट्रीज़ क्या है, सेम नहीं है। जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम भी ना हो और कोई एक एंट्री ऐसी हो डायगोनल में जो ज़ीरो ना हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर कोई पूछे ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, तो हम बता सकते हैं
कि बिकॉज इट्स इन द डायगनल एंट्रीज वन ऑफ द डायगनल एंट्री इज नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो, सो दिस इज़ ए डायगनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास सी वाला पार्ट है, उसमें बताया हुआ है 1001, ये मैंने आपको पिछले में भी करा दिया था, तो ये आपके असाइनमेंट है, आप खुद करेंगे। अब डी वाला जो है सेम वही है, डायगनल एंट्रीज में कोई ऐसी एंट्री हो जो ज़ीरो ना हो, तो वो क्या कौन सा मैट्रिक्स होता है, डायगनल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ आप लोग राइट कर देंगे डायगनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, एफ ई इज इक्वल टू 5 माइनस 3 0 0 1 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें नज़र आ रहा है कि ये बीच में साइन दिए हुए हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 माइनस 3 2 0 0 और 2। तो हम देख रहे हैं डायगनल एंट्रीज क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है स्केलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में भी उन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन, यानी कि आपको मैट्रिसेस दे दिए हैं, ए का दे दिया, बी का, सी का, डी का और ई का, इसके नेगेटिव आपने फाइंड करके दिखाने हैं। तो ये भी मैंने आपको डेफिनेशन टाइप ऑफ मैट्रिसेस में ये एक डेफिनेशन थी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की, तो मैंने आपको ये बताया था। तो अब हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे है, ए इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1। सॉल्यूशन लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ ए फाइंड करना है, तो ए के साथ हम साइन लगा देंगे नेगेटिव का। इसका मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी इंट्रीज हैं सबको माइनस के साथ कर देना है मल्टीप्लाई। जब अब 1 के साथ प्लस है, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये -1। 0 के साथ प्लस या माइनस कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब ये माइनस है, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस का। प्लस लगाएं ना लगाएं कोई इशू नहीं है। अब इसी तरह बी वाला है, ये भी सॉल्व करेंगे हम, तो बी के साथ माइनस लगाएंगे तो मैट्रिक्स जो है हम सॉल्व कर देंगे। इसका सिंपल ये है कि जो जिसके साथ कोई साइन नहीं है वहाँ माइनस लगाते जाएं, और जिसके साथ माइनस है वो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और जो प्लस है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -3 -2 1 और माइनस का 1। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला, ये आप लोग खुद करेंगे। डी वाला जो है ये मैं आपको करवा देती हूँ। डी इज इक्वल टू, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस है ये माइनस हो जाएगा, 5 प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसका ई पार्ट भी आप लोगों ने खुद करना है। सी और ई पार्ट जो है ये आपकी असाइनमेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बात फिर वही है कि आपको इसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियो वाला जो प्रीवियस वीडियो थी वो लाजमी देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको ट्रांसपोज के बारे में भी बताया है। बता तो खैर इसमें भी दूंगी, लेकिन वहाँ ज़्यादा डिटेल में है तो आपको वो लाजमी देखनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज़ इक्वल टू 0 1 माइनस 2। तो ये भी एक चीज़ लाजमी याद रखनी है आपने, जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो सॉल्यूशन लाजमी राइट करना है। अब ए क्या है, 0 1 माइनस 2। जब ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि ए के ऊपर इस तरह से टी का साइन डालना है, इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज। तो ए के ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना। अब यहाँ कितने कॉलम है, एक कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दें, ये हो जाएगा 0 1 और -2, और ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला पार्ट है, 1 2 3 2 -1 0। इसमें भी हमने यही करना है, रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में। पहले हमने सोल्यूशन लिखना है। सी का मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 2 -1 और 0। इसको आप लोगों ने क्या करना है, फिर वही रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रोज़ में। तो सी ट्रांसपोज क्या है, पहले कॉलम क्या है 1 2 3, इसको रो में लिख दें। दूसरा कॉलम क्या है 2 -1 0, इसको भी आप लोग रो में राइट कर दें। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह एफ वाला पार्ट है 1 3 2 4, इसको भी रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में चेंज करना है। सोल्यूशन राइट करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू 1 3 2 और 4। एफ ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये वाला कॉलम है इसको रो में लिखेंगे, इस तरह हो जाएगा। ये कॉलम है इसको इस तरह राइट कर देंगे, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आपके जो पार्ट्स मैंने नहीं किए, बी डी और ई, तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करने हैं खुद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा हुआ है वेरीफाई दैट, इफ़ के वेरीफाई करें, प्रूव करें। ए हमारे पास है 1 2 0 और 1, बी है 1 1 2 0, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल आना चाहिए, यानी कि इसको सॉल्व करें तो वो ए आए और इसको सॉल्व करें तो वो बी के इक्वल आए। ए आपको पता है क्या है, बी आपको पता है क्या है। तो पहले वाला सॉल्व करते हैं हम। अब इसमें 2 साइड्स हैं, तो इस वाली साइड को हम बोलते हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड है और इस साइड को बोलते हैं ये राइट हैंड साइड है। तो हमने कौन सी साइड सॉल्व करनी है, हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो वो जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसमें से पहले हम ये वाली चीज़ फाइंड कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे राइट करते हैं, ए किसके इक्वल है हमारे पास, 1 0 2 और 1। अब इसको फिर क्या करेंगे, हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। जब ए का ट्रांसपोज आपको पता है कैसे लेते हैं, रो कॉलम में, कॉलम रोज में 1 2 0 और 1 हो जाएगा। अगेन इसका उन्होंने बोला हुआ है ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, यानी कि इसका अगेन ट्रांसपोज हम लेंगे। जब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, फिर वही चेंजिंग करेंगे हम 2 और 1। तो क्या बताएं, ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया, यानी कि हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब इसी तरह हमने सेकंड पार्ट इसका करना है। तो सेकंड पार्ट में है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसमें भी सेम वही 2 साइड्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो बी का मैट्रिक्स हमें पता है, ये वाला है 1 1 2 और 0। अब पहले हम ये वाली चीज़ फाइंड कर लेते हैं, बी का ट्रांसपोज। जब हम बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे रोज कॉलम, कॉलम रोज में, तो ये हो जाएगा 1 1 2 और 0। फिर बी के ट्रांसपोज का भी जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे इसी का, यानी कि ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 1 2 1 और 0। तो आप देख सकते हैं कि ये बी के ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का जो लेक्चर है, हमने 1.2 के बारे में पढ़ा है, ये आपको समझ आ जाएगा। 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.3 करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। प्रीवियस में हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस किया था, वो भी वीडियो आप लोगों ने लाजमी वॉच करनी है। ये वाली भी आप पूरी वॉच की करें, और जो है जो भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो आप लाजमी मुझसे डिस्कस करें। कमेंट सेक्शन में आप हर क्वेश्चन जो आपको यहाँ से मिल रहा है, इसको सुनने के बाद आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।